ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूया के दोस्त यही कहते हैं कि वैसे हमें लग रहा था कि तुम बास्केटबॉल या फिर शायद फुटबॉल की टीम में शामिल होगे, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम पिंग पोंग में हिस्सा लोगे। जब ये लोग यहाँ पे घर जा रहे होते हैं तभी पीछे से स्टार वन प्रोडक्शन का केंजी कुरोसावा आता है और वो अपना कार्ड इधर यूया को देता है। वो बेसिकली यहाँ पे यूया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए मनाने के लिए आया होता है और उसके साथ साथ उसके मैनेजर भी यहाँ पे होती है, लेकिन छूटते साथ ही यूया इनका ऑफर ठुकरा देता है। यूया के दोस्त कहते हैं कि क्या सच में तुम मना कर रहे हो इनके ऑफर को? यार ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तुम्हें बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तुम वॉइस एक्टर्स और साथ ही साथ कॉस्प्लेयर से मिल पाओगे, तुम्हें पता है ना। तो यूया यहाँ पे यही कहता है कि अभी के लिए मैं अपने हाई स्कूल की लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये सारी चीजें नहीं करना चाहूंगा। तभी इधर इसी गाड़ी में से म्यू उतरती है और आपको याद ही होगा कि म्यू के साथ पहले यूया एक फोटोशूट कर चुका होता है और इसे देख के यहाँ पे ये सब शौक हो जाते हैं कि यहाँ पे एक सुपर मॉडल क्या कर रही है। तो ये मैनेजर यही कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई थी जिससे कि तुम यूया को मना सको, तो चलो फिर अपना काम करो। तभी यहाँ पे एक ब्रोशर उड़ता हुआ आता है और कावरी भाग के आती है और इस ब्रोशर को उठाती है। जब ये मैनेजर इस ब्रोशर को देखती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है और उसको एक आइडिया आता है। वो यही सोचती है कि अब यूया भी अगर इसमें पार्ट लेगा तो वो यूया को खेलते हुए सही लेकिन उसकी फोटोज ले सकती है जो कि उसके काम आएंगी। भले वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आ सकता लेकिन वो जरूर हमें अच्छा खासा कंटेंट दे सकता है। तो ये मैनेजर कहती है चलो फिर ठीक है, चेयरमैन से चल के बात करते हैं। यहाँ पे अभी दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और इधर यूया नाइट के साथ मिलके एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हराता है और वो यही सोचता है कि आज शायद उसको और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहिए। वो जब यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर आता है तो उसे यहाँ पे अजीब से तरीके का एटमॉस्फेयर महसूस होता है। इधर कुछ हार्ड ब्लैक ट्रीज होते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर होते हैं। इनको गिराना, इनके ऊपर खरोच मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर पेड़ होते हैं। तभी सामने से यहाँ पे एक सुअर जैसा मॉन्स्टर आता है और यूया कहते हैं हे अकात्सुकी, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? तो हमें दिखाया जाता है कि भाई अकात्सुकी तो पीछे होता है और ये एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि भाई यूया को एक ही अटैक में उड़ा देता है। ये एक मिथ्रिल बॉर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसके स्किल्स वगैरह को देख के यूया को समझ आ जाता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता है और उसको किसी भी तरह अकात्सुकी और नाइट को बचाना होगा। यहाँ पे वो हीलिंग पोशन पीने की कोशिश करता है लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फुर्तीला होता है और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देता। तभी यहाँ पे ऊपर से वही रैबिट आता है जिसका नाम होता है उसागी और वो कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे वो इस मिथ्रिल बॉर की वाट लगा के रख देता है और उसने यहाँ पे अपनी ताकत से इन पेड़ों को भी तोड़ दिया होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, ये मॉन्स्टर फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और जब ये उसागी की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो भाई उसागी अपने एक ही अटैक से यहाँ पे भाई तबाही मचा देता है, जिससे कि ये मॉन्स्टर तो मर ही जाता है, साथ ही साथ आसपास के इतने सारे हार्ड ब्लैक ट्रीज तबाह हो जाते हैं। यूया भी ये देख के शौक हो जाता है कि यार ये इतने ज्यादा ताकतवर हार्ड ब्लैक ट्रीज एक ही झटके में कैसे गायब हो गए। यूया यहाँ पे जब उसागी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि इसके स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं और इसकी किकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो उसागी इन तीनों को ही अपने किक शो करने के लिए कहता है जिसमें अकात्सुकी का तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। नाइट की किक फिर भी ठीक होती है और यूया में काफी ज्यादा पोटेंशियल उसागी को दिखाई देता है। इधर उसागी यूया से कहता है कि चलो मेरी तरफ किक मारने की कोशिश करो, तो यहाँ पे उसागी दिखाता है कि वो एक ही किक में पता नहीं क्या अटैक करते हैं जिससे कि भाई काफी सारे पेड़ों में इधर छेद हो जाते हैं, जिसके बाद यूया काफी देर कोशिश करने के बाद एक पेड़ को सक्सेसफुली गिरा पाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। यहाँ पे आगे चल के वो उसागी के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और उसागी जब उसके घर में होता है तो यहाँ पे वो उसको बताता है कि मैं एक डिवाइन क्रीचर हूँ और मैंने तुम्हें चुना है अपने सक्सेसर के तौर पे क्योंकि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। वो बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसे कुछ क्रीचर्स होते हैं जिनको डिवाइन का टाइटल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल पवित्र होते हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होता है। ये डिवाइन क्रीचर्स दुनिया को वाइल से बचाते हैं। अब वाइल क्या होता है? तो वाइल बेसिकली इस दुनिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब तुम लगा लो विलन्स, मॉन्स्टर्स, ऐसे खतरनाक क्रीचर्स जो कि दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो डिवाइन क्रीचर्स मदद करते हैं लोगों की वाइल से बचने के लिए। तो उसागी पूछते हैं कि फिर तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहोगे, आगे चल के तुम एक डिवाइन बनना चाहोगे? तो बेसिकली इस ऑफर को सुनने के बाद यहाँ पे यूया काफी शौक हो जाता है और उसागी यही कहता है कि अभी हमें काफी ताकत की जरूरत है और लोगों की जरूरत है क्योंकि वाइल्स का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हारे अंदर काफी कमाल का टैलेंट है, इसी वजह से मेरे को लगता है कि तुम मेरे सक्सेसर बन सकते हो। तो क्या कहना है तुम्हारा, क्या तुम एक डिवाइन बनना चाहोगे? तो इसके बाद यहाँ पे यूया इस ऑफर को ठुकरा देता है।
वो कहता है कि लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग जरूर बनना चाहता हूँ। तो उसागी कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और इसके बदले शायद तुम मुझे तो कुछ दे ही सकते हो। तो उसागी ने यहाँ पे योया की सारी मैजिकल एबिलिटीज देखी होती है, तो वो योया से ही कहता है कि उसके बदले तुम मेरे को मैजिक सिखा सकते हो मेरे ख्याल से, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डील होती है कि ये दोनों एक दूसरे के मास्टर भी है और अप्रेंटिस भी। जिसके बाद यहाँ पे जब ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं तो योया का सामना फिर से एक किंग मिथ्रिल बॉर से होता है और इसके स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और उसागी ये कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा रीमैच होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जिस बॉर से तुम मिले थे तुम्हारी ताकत के हिसाब से अब ये किंग मिथ्रिल बॉर तुम्हारे को काफी कांटे की टक्कर दे सकता है। तो तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो, खासकर अपनी किक का, और इसको हराओ। तो यहाँ पे पहले तो योया थोड़ा जूझता है इससे लड़ने में, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे भाई अपने कुछ हथियार का इस्तेमाल करके इस मिथ्रिल बॉर की वाट लगा के रख देता है। जिसके बाद उसको काफी सारे एसएस रैंक के आइटम्स मिले होते हैं और इसके बाद यहाँ पे उसको एक मैसेज दिखाया जाता है कि उसकी स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा और उसकी ताकतें भी बढ़ जाएंगी। उसागी इसके बाद यहाँ से चला जाता है और जब योया इधर वापस स्कूल में आता है तो हमें दिखाया जाता है कि योया इधर अपने पिंग पोंग गेम में पार्ट लेता है और उसके सामने यहाँ पे काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिटर होता है जो कि काफी पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। भाई ये तो हाई स्कूल का बच्चा भी नहीं लग रहा होता, इसके स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन योया उसको देख के ये सोचता है कि जैसे दूसरी दुनिया में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, इसी तरीके के लोग असली दुनिया में भी होते हैं, तो उनका सामना करना आना चाहिए। तो यहाँ पे भाई योया पिंग बॉल को इतनी तेज मारता है कि ये वो टेबल को पार करके भाई नीचे चली जाती है। जिसके बाद वो बाहर भाग के आ जाता है और वो ये सोचता है कि यार मेरी तो फट गई, अगर किसी को लग जाती है बॉल तो वो तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता। तभी यहाँ पे कायडे भाग के आती है और वो योया को खींच के अपने साथ ले जाने लगती है और वो यही कहती है कि हमारी वॉलीबॉल टीम में एक बंदा जख्मी हो गया तो तुम मेरे साथ चलो प्लीज। तो ये मैनेजर अपने फोटोग्राफर्स को भी साथ लेके जाती है फोटोज खींचने के लिए। यहाँ पे जब योया आता है तो वो खेलना शुरू करता है तो भाई इधर तो बास्केटबॉल ही फट जाती है उसके अटैक से। जब मैनेजर इधर फोटोज चेक करती है तो वो कहती है भाई ये किस टाइप की फोटोज खींची है तुमने। तो यहाँ पे बेचारा योया थोड़ा निराश होकर बैठ जाता है, वो यही सोचता है कि यार वो करे क्या, उसके वजह से काफी दिक्कत हो गई है। इधर काओरी टेनिस ग्रुप में होती है और वो इधर योया से मदद मांगने के लिए आई होती है कि तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मेरा पार्टनर जख्मी हो चुका है बहुत बुरी तरह से। भाई कैसे खेल रहे हैं तोड़ वोड़ के, भाई क्या चल क्या रहा है, क्या गेम चल रहा है फिर वॉर। जब इधर योया काओरी के साथ खेलता है तो भाई काओरी तो इधर उधर बॉल फेंकती है, अपना रैकेट वगैरह उछाल देती है वो तो इधर थोड़ी देर बाद योया लीड लेना शुरू करता है। लेकिन सामने के कॉम्पिटिटर भी काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, खेलने में काफी अच्छे होते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे योया के पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है कि उसके पास स्पेशल पावर्स है जिसकी मदद से वो इन लोगों को हरा देता है। और मेरे को नहीं पता भाई यहाँ पे काओरी क्यों गिरने लग जाती है और योया उसको काफी कमाल की हक कर लेता है, या फिर मैं बोलूँ उसको संभाल लेता है। मैं इसमें कुछ बोलूंगा ही नहीं, ठीक है ना। जब वो यहाँ पे काओरी से मिलता है तो काओरी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो ये जब घर जाते हैं तो अपने अलग अलग रास्ते पे जाने से पहले काओरी उससे बोलती है कि प्लीज अपनी आंखें बंद करो। वो यहाँ पे योया के पास आती है और उसको भाई गाल पे एक किस देती है, ठीक है। और मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसागी एक लड़की से लड़ रहा होता है जो कि पहले भी उसका सामना कर चुकी होती है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो देखती है कि उसागी को अब मैजिक का इस्तेमाल करना आ गया होता है। वो कहती है कि उसागी को तो मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसागी बताता है कि मेरे को योया सिखा रहा है। तो ये बंदी कहती है अच्छा योया एक ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारा अप्रेंटिस बनने के लायक है, क्यों है ना, तो सबसे पहले वो मरेगा उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगी। वो यहाँ से चली जाती है। उसागी उसको रोकने की कोशिश करता है तो भाई उसकी तो खुद ही बैंड बज जाती है। वो ये कहता है कि मेरे को योया को अपनी सारी की सारी टेक्निक सिखानी होंगी जल्द से जल्द, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा मंडे को, ठीक है ना। अभी फाइनली हमने इसको चेज कर लिया है। आई नो थोड़ा लेट हो गई वीडियोस, है कि नहीं, बट क्या बोलूं यार मैं। स्टोरी आते हैं कमेंट्स, भाई जो भी कमेंट्स करते हो ना तुम लोग कि मेरे को जेलसी फील हो रही है एंड ऑल, भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी आने में है वो भी कवर करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।